आप लोगों को पढ़ा रहे थे संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 72 तक हमने कवर किया था। अब उसके आगे के अनुच्छेदों में जहाँ जहाँ राष्ट्रपति का उल्लेख है उनको कवर करेंगे। तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 74। तो मंत्रिपरिषद, इसमें अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने के लिए होगी। तो लिख लेते हैं मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। सहयोग प्रदान करना। तो अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, या सीधे शब्दों में राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान कर या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 74 में है। अब इसमें राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका उल्लेख इसमें 74 में। तो राष्ट्रपति के भी स्थित है इसमें कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, तो सलाह देने की जो बात है किस अनुच्छेद में है, 74 में है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इससे संबंधित है राष्ट्रपति से, साथ साथ मंत्रिपरिषद से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। किसकी सरकार थी उस टाइम, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह करने के लिए वो मानने के लिए बाध्य होगा। तो जो राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री जो सलाह देंगे या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी उसको मानने के लिए वो बाध्य होगा। तो लिख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये लाया गया था। में कहा गया यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व
वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्य होगी। जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। फिर एक संशोधन आता है, संशोधन 40वां संशोधन, संविधान संशोधन 1978। इस टाइम किसकी सरकार थी? जनता पार्टी सरकार थी। जनता पार्टी सरकार। अब जिसकी सरकार होगी वही तो ये लाएगा संशोधन। तो 40वें संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार थी। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है। कि राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को वापस या सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। एक बार वो भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वो बाध्य होगा। मानने के लिए वह बाध्य होगा। तो देखिए इसमें बताया गया कि सहायता देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक जो है मंत्रिपरिषद होगी। और उसमें फिर बताया गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसमें यह ऐड कर दिया गया कि वो बाध्य होगा। लेकिन जब 40वां जनता पार्टी की सरकार आती है, इंदिरा गांधी की जब सरकार आती है, तो एक संशोधन लेके आती हैं कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। मूल संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि वो बाध्य होगा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें ऐड कर दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। फिर जब जनता पार्टी सरकार आती है तो 40वां संविधान संशोधन 1978 लेके आती है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार किसी भी सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर कोई सलाह देती है मंत्रिपरिषद तो उसको पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। अगर दोबारा फिर वो पास करके वही दे दे तो क्या होगा? उसको मानने के लिए बाध्य होगा। अगला पॉइंट है इसमें, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी इसके बारे में न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। अगर मंत्रिपरिषद ने, लिख लेते हैं, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी इसके बारे में न्यायालय में, इसके बारे में न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी।
तो जो सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा, इसकी जांच राष्ट्रपति को, इसकी जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो ये हो गए अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति से साथ साथ मंत्रिपरिषद से संबंधित। अब अनुच्छेद 75 तो अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। तो कौन कौन से आते हैं, जैसे नियुक्ति है, कार्यकाल है, वेतन है, तो इन सब के बारे में किसमें है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में दे रखा है। तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे वेतन, नियुक्ति, कार्यकाल, नियुक्ति, कार्यकाल आदि। तो अनुच्छेद 75 में क्या किससे संबंधित है, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जो दे रखे हैं, वेतन, नियुक्ति, कार्यकाल, इसके बारे में उस किस में बताया गया है, अनुच्छेद 75 में बताया गया है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के वेतन, भत्ते और नियुक्तियों और कार्यकाल से संबंधित है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको। तो इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। अब इसका उल्लेख यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो देखो राष्ट्रपति का कार्य यहाँ भी है नियुक्ति करवाना, ठीक। तो इसलिए यहाँ इसको लिखा गया है। तो राष्ट्रपति जब आप क्रमागत चीज़ों को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में आप जान पाएंगे कि कहाँ तक वो उसका कौन कौन से वो कार्य करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब देखो यहाँ राष्ट्रपति का कार्य ही तो है नियुक्ति करना, और यहाँ तुमको पता चल रहा है कि एक मंत्रिपरिषद सलाह देता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, सलाह अगर उसको ज़रूरत होती है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 75 में हमने बताया कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन से संबंधित है। इसमें हमने बताया राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। तो एक देखो और कार्य उसमें है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो वह प्रधानमंत्री
या अन्य मंत्रियों, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य मंत्री को अपने पद से हटा सकता है, या अन्य मंत्रियों को अपने पद से हटा सकता है। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जो प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो उनको वो हटा सकता है। इसका भी एक कार्य है। अगला पॉइंट है इसमें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अगर से अविश्वास, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो लिख लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जिम्मेदार लिख लो, जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार होती है। यदि लोकसभा किसी भी कारण से मंत्रिपरिषद, यदि लोकसभा किसी भी कारण से मंत्रिपरिषद पर अविश्वास व्यक्त करती है, मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रकट करती है, अविश्वास प्रकट करती है, किसी कारण अविश्वास प्रकट करती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। और इसमें कुछ पॉइंट्स अनुच्छेद 75 से संबंधित हैं, उसमें राष्ट्रपति का विशेष रोल नहीं है, लेकिन उसको यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे कि है, मंत्री का संसद सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री का संसद सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री का संसद सदस्य होना आवश्यक है। तो इसमें बिना संसद सदस्य हुए भी मंत्री बना जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता लेनी होगी। अगर वो लोकसभा का है तो लोकसभा की सदस्यता, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा की सदस्यता। मंत्रियों का वेतन भत्ते किस में है? अनुच्छेद 75 में है। मंत्रियों के वेतन भत्ते तो यह किस में था? अनुच्छेद 75 में। अब आता है अगला अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो भारत के महान्यायाधीश का वर्णन कहाँ? अनुच्छेद 76 में। भारत के महान्यायाधीश
न्यायवादी। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, इसलिए इसको यहाँ राष्ट्रपति में लिखा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। एक कार्य उसका भी है कि महान्यायवादी की नियुक्ति करना। वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है और उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसके हटाने की प्रक्रिया संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते भी महान्यायवादी को मिलते हैं, या महान्यायवादी का जो है वेतन भत्तों के बारे में भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित होता है वेतन भत्ते, वही महान्यायवादी को मिलते हैं। तो लिख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति का एक कार्य भी है कि महान्यायवादी को नियुक्त करता है, उसके पास अथॉरिटी पावर है। फिर वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार काम करता है। वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, योग्यता के बारे में और अन्य बातों के बारे में हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में सिर्फ राष्ट्रपति का जो भूमिका है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यदि उसके हटाने की प्रक्रिया संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। फिर आता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन महान्यायवादी प्राप्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन ही महान्यायवादी प्राप्त करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो वेतन निर्धारित किया जाता है वही महान्यायवादी को मिलता है। अब अनुच्छेद है अनुच्छेद 77 या 77। इसमें बताया गया भारत सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो जो भारत सरकार का कामकाज कैसे संचालित होगा उससे संबंधित है। तो भारत सरकार के लिख लेते हैं, भारत सरकार के काम काज के संचालन से संबंधित है। कार्य के संचालन से, कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, जो भारत सरकार के कामकाज जिससे अधिक सुविधाजनक
सुचारू रूप से किए जा सकें तो मंत्रियों के बीच कामों को बांटने का जो है नियम बनाएगा। तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति। देखो इसमें भी राष्ट्रपति का एक कार्य, राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज को राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। उक्त व्यवसाय के आवंटन, देखो जो काम काज होंगे उनको अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रियों के बीच उसका आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, के लिए नियम बनाएगा। तो जो नियम कौन बनाएगा, जिससे कामकाज सुविधाजनक चले और विभागों को अच्छे से बांटा जा सके, तो राष्ट्रपति। तो यहाँ हमने पढ़ाया 77 अनुच्छेद के बारे में। अब इसके आगे के अनुच्छेद अगले वीडियो में आपको बताएंगे।